Hi, this is Jogendra Tuteja at Tuteja Talks Desi Martini, and today I'm here to share with you the film review of Anushka Sharma and Shah Rukh Khan's big release, Jab Harry Met Sejal. Disappointed and big time disappointed. जब आपका पिक्चर देखते हुए ही मूड खराब हो जाए, and even before the show has ended, you can well understand how the film plays on you. This is exactly that happens with Jab Harry Met Sejal. इतनी डल तरीके से, जिस तरीके से एक डिप्रेसिंग वाले मूड में पिक्चर ले जाती है, I was totally flabbergasted that how Imtiaz Ali, Shah Rukh Khan and Anushka Sharma could come together and not realize this during the making of the film itself. I was totally distressed while watching the film, and that's the sad part, because जब आप एक romantic movie देखने जाते हो, you want to feel happy, you want to feel alive. वैसा होता ही नहीं है. You actually feel sad. Rather than imagining your loved one to be around you, you start feeling lonely all around. एक पॉइंट तक अच्छा लगता है पिक्चर में जब इस तरीके की एक डल मोमेंट आए, बिकॉज देन यू एक्सपेक्ट अ हाई. लेकिन अगर हाई आए ही ना पिक्चर में फॉर दोज एंटायर 2.5 hours, तो आप क्या कहेंगे? एंड दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद जब हैरी मेट सेजल, वेयर यू आर रियली सैड एंड यू एक्चुअली एंड अप फीलिंग लोनली व्हेन द कर्टन्स गो डाउन. नाउ दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ फॉर्मूला व्हिच इम्तियाज अली हैज ट्राइड इन मेनी फिल्म्स अर्लियर. वो एक बार, दो बार, तीन बार तक एक नोवेल्टी वैल्यू आपकी थोड़ी सी वॉन डाउन होने लग जाती है, बट व्हेन इट हैपेंस फॉर द फोर्थ एंड द फिफ्थ टाइम एज वेल, यू रियली स्टार्ट वंडरिंग कि एक ही टाइप के सब्जेक्ट पे हम कितनी पिक्चर्स बना सकते हैं. लव आजकल में भी अगर देखा जाए तो देयर वर सर्टेन इश्यूज, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, जब ये एक थोड़ी सी सैडनेस वाली फील आती थी, बट स्टिल द सॉन्ग सेव्ड द फिल्म बिग टाइम. बट उसके बाद बी इट अ रॉक स्टार और अ तमाशा, या उससे पहले हाईवे एंड नाउ जब हैरी मेट सेजल, मोर और लेस एक तरीके के थीम पे पिक्चरें बनी जा रही हैं. And then that entire novelty factor, because that has worn down, you end up wondering कि क्या नया आएगा. And that's something that doesn't happen with the film, जो आपको शुरू के 15-20 minutes में ही पता चल जाता है. So let me actually talk about होता क्या है. In fact, first 5-10 minutes अच्छे हैं, because एक premise set हो जाता है कि ठीक है, शाहरुख खान है, टूर गाइड है, he is a little lonely but he's still trying to make his life work, tourists हैं, good locations and so on and so forth. But उसके बाद the moment अनुष्का शर्मा enters the scene, वो अपने आप में एक वियर्डिटी आ जाती है. रीजन बीइंग, कहीं ऐसा आप इमेजिन नहीं कर सकते दैट अ गर्ल हैज कम विद हर एंटायर ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स टू अ यूरोपियन लोकेशन, और वो अकेली वहां रह जाती है और पूरी की पूरी फैमिली उसके साथ छोड़ के चली जाती है, एंड शी इज आउट देयर टू हंट फॉर अ रिंग. प्रीमाइस लेवल पर ही आपकी पिक्चर उसी वक्त फेल हो जाती है, बिकॉज आप रिलेट ही नहीं कर सकते कि कैन देयर बी समथिंग लाइक दैट एवर हैपनिंग अराउंड यू. उसके बाद मूवी उसी लाइन पर चली जा रही है, रिंग ढूंढ रही है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं. इवन जो कॉन्वर्सेशंस भी चल रही हैं उनमें भी नोवेल्टी फैक्टर एक टाइम पे खत्म होते जाते हैं. सो प्रॉब्लम्स आपकी फर्स्ट हाफ में शुरू हो जाती है. इट इज नॉट रियली द फर्स्ट हाफ वर्सेस द सेकंड हाफ सिंड्रोम. इनफैक्ट एक और जो चीज है जो आपको थोड़ा सा परेशान करती है, विच इज कि मूवी में इतनी डार्कनेस क्यों है. You expect it to be lively, lot of lights around you, fun, flavor, fervor, everything happening around you. लेकिन पिक्चर में तो थोड़े बहुत डार्क एलिमेंट्स आने लग जाते हैं. एंड डार्क नॉट इन द सेंस कि वो इवल एलिमेंट्स है, बट अंधेरा है पिक्चर में बहुत ज्यादा. सो आपके रात के सीन्स इतने सारे हैं, क्लब्स में भी जब आप जा रहे हैं, इवन देयर, यस देयर इज ऑल ग्लिट्स एंड ग्लैमर आउट देयर, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट फिर आप लाइक अंधेरी गलियों में जा रहे हैं. So somehow you don't really feel the kind of sense of euphoria that you would have expected in a film like this. वैसा होता ही नहीं है. इनफैक्ट वहां पर जब आपकी पिक्चर डल होती है, यू एंड अप वंडरिंग कि अब ये कहां जाएगी. बट द मास्टर स्ट्रोक इज दोस 20 minutes लीडिंग टू द इंटरवल पॉइंट. वो बहुत अच्छे हैं. द लव स्टोरी एलिमेंट दैट एक्चुअली स्टार्ट्स टू डेवलप बिटवीन शाहरुख खान एंड अनुष्का शर्मा एट दिस पॉइंट इज रियली वेल. इनफैक्ट जो आपके सॉन्ग भी आता है, हवाएं आता है, दैट्स रियली एट अ वेरी राइट पॉइंट इन द फिल्म. द एग्जैक्ट इंटरवल पॉइंट, दो इट रिमाइंड्स ऑफ अ सिमिलर इंटरवल पॉइंट इन DDLJ, इवन वो भी बहुत अच्छा लगता है. एंड यू स्टार्ट थिंकिंग शायद अब पिक्चर ट्रैक पर आएगी. Unfortunately though, even that doesn't happen. And the worst thing that could happen at this point is, इंटरवल के इमीडिएट बाद आपका पिक्चर का बेस्ट गाना बीच बीच में आ जाता है, and that too without any rhyme or reason. सडनली दिखाते कि कैरोके चल रहा है, शाहरुख एंड अनुष्का डांसिंग अराउंड, वो स्ट्रीट्स हिट करते हैं. वो कहां से आया, क्यों आया, आपको कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज उसकी इंटरवल पॉइंट के साथ कनेक्टिविटी नहीं है. इनफैक्ट एक पॉइंट में मुझे ऐसा लगा कि कहीं रील्स तो नहीं बदल गई है. आई वाज अबाउट टू गो टू द प्रोजेक्टर रूम एंड आस्क दैट क्वेश्चन, बट देन आई रियलाइज्ड कि तो स्क्रीन प्ले का पार्ट है. उसके बाद जो पिक्चर आपकी डिप मारने लगती है, इट जस्ट गोज टू द पॉइंट ऑफ नोवेयर. आपका जा रहा है, एक के बाद एक सॉन्ग्स आ रहे हैं, और वो भी ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं जो आपने सुने ही नहीं है, because the songs that were publicized, most of them are already there in the first half. So you end up hearing those songs which you haven't even heard before. Most of the songs are dull. They are into the sad zone. In fact, एक ऐसा पॉइंट आता है जब एक फॉरेनर लड़की
एक इंटरनेशनल क्लब में इंडिया के बारे में गाने गाने शुरू कर देती है। यू जस्ट कांट इमेजिन कि ये कहां से आया और क्यों आया। उसके बाद एक मैरिज सेलिब्रेशन आ जाती है कहीं से भी, वहां पर आप सडनली गाने गाने शुरू कर देते हो। एंटायर आपका इंडियन आपका पूरा का पूरा सेटअप हो जाता है। कहीं भी जा रही है पिक्चर, वहां भी खत्म नहीं होती है। इट्स कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आपको पता है कि यार दोनों ने मिलना है, आगे बढ़ो, कन्फेस करो, वर्क इट आउट, मूव ऑन, बट नहीं। टिपिकल वही वाला एंगल, लड़की गई है, लड़का पीछे से प्लेन पर आता है, उसका घर ढूंढता है, उसकी शादी में पहुंचता है। लाइक क्या चल रहा है। यू आर रियली रियली अमेज्ड विद द वे कि आपकी पिक्चर किस तरीके से शुरू होकर और कहां पे खत्म हो रही है। वहां तक भी अगर दोनों मिल जाते तो आपको लगता कि चलो ओके खत्म हुई पिक्चर। वो भी नहीं है, बिकॉज अब एक पंजाब में गाना आ जाता है। यू आर टोटली शॉक्ड कि अब ये कहां से आया। क्या अब शाहरुख की फैमिली से मिलवाया जाएगा? नहीं। क्या अब दोनों के आगे की लाइफ बताई जाएगी? नहीं। आपका एंड क्रेडिट टाइटल रोल शुरू हो जाता है। दिस इज द वे फिल्म एंड्स, सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई फेल्ट सो शॉक्ड ऑन वॉचिंग द फिल्म, same was the reaction of people around me as well. So where exactly does the film work? In one major department, which is performances. Shah Rukh Khan is of course Shah Rukh Khan, and that's actually the best part of the film because he really bears his heart out for the film. In fact, कितनी ऐसी places हैं where you actually remember the romantic Shah Rukh Khan that we have grown up on, which we have adored him for over the years. There are many such moments. जब वो अकेला खड़ा होके सेजल का नाम ले रहा होता है ऊंचे तरीके से चिल्ला के, और he is going ahead and challenging Anushka that you're going to fall in love with me, या वो उसको बार बार कह रहा है कि that if you will stay with me then it's not good for us, let's split, let's move away. ये सारे आपके vintage शाहरुख खान scenes हैं, and this is something that really still keeps you hooked on the screen to some extent at least. अनुष्का शर्मा का एक्चुअली रोल उसी तरीके का दिखाया है जिसमें उसको एक तरीके का एक झल्ला किरदार प्ले करना है। She does that, which means that she is not always the best dressed or looking her best. ऐसा नहीं है, but then she does what she was required to do and she plays that part well. But that's about it. यही दो major characters हैं जिनके around film घूमती है, and it's because of Shah Rukh Khan that you can still watch it to some extent. However, even Shah Rukh Khan would be a bit disappointed that the kind of collections, the kind of footfalls that the film is seeing, they're actually one of the lowest since जब तक है जान. Happy New Year, Chennai Express, even Fan, Raees, Dilwale, even these films took a much bigger opening than the manner in which Jab Harry Met Sejal has opened. The film's collections are just in the same range as Jab Tak Hai Jaan. And think about it, Jab Tak Hai Jaan came 5 years back on Clash with Son of Sardar. Raees came on Clash with Kabil. Dilwale came on Clash with Bajirao Mastani. ये सब movies Clash के बावजूद better business करी थी when compared to Jab Harry Met Sejal. Now the kind of word of mouth which is already generating through the audience, it will be really interesting to see how the film goes ahead and completes its first week at the box office. All said and done, while critical acclaim is one thing, word of mouth plays a really major role in seeing how the film is going to go and cover a distance. My rating for the film is 2 stars. The film is disappointing and I really hope that Shah Rukh Khan comes back in a big way with Anand L. Rai's next film, which is going to release in 2018. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks, Desi Martini.